जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। सभी श्रोता मंडलियों को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का श्री रामचरितमानस प्रसंग प्रेम से शुरू करता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम लक्ष्मण जी जनकपुर देखने के लिए लोगों के और लोगाई के आंखों को सुफल करने के लिए ये निकले हैं। अभी ये नगर घूमते हुए दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। ये बहुत लंबा, चौड़ा, सुंदर ढाला हुआ आंगन था। एक ओर ढालुआ हुआ था, जैसे बारिश होने पर भी पानी जम न पाए, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंचे बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचानों का मंडलाकार घेरा हुआ था। और वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, जैसे सर्कस में हम देखते हैं जो जैसा गैलरी सिस्टम, ऐसे लोगों बैठने के लिए किया गया था। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद स्फटिक मणि के मकान अनेकों रंग में बनाए गए थे, जहां अपने अपने दुखड़ों के अनुसार सब स्त्रियां जिसको जहां बैठने का उचित है वहां ये बैठकर देखेंगे। नगर के बालक जो ये कोमल वचन उनको ये कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचनाएं दिखला रहे हैं। राम जी के तेज देखकर उनको कोई स्पर्श करने का साहस नहीं करते थे, लेकिन दिखाने के बहाने बनाकर उनको बीच बीच में छू लेते हैं। और उनके हाथ भी पकड़कर यज्ञशाला को ये दिखाते थे। राम जी उनके प्रेम बस उनके दिखाया हुआ चीज देखकर उनको प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे बहुत बढ़िया चीज दिखाया, यह अत्यंत शोभनीय स्थान है।
कारण ये जो कहते हैं उनके प्रेम वश होकर कहते। राम जी का तो ऐसे स्वभाव है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। तो ये बालक दोनों भाइयों के मनोहर अंग का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित हो जाता है। इसलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब आप लोग को अनुरोध है, आप जो मेरे साथ रामचरितमानस पारायण कीजिए। आप लोग सब जानते हैं हमारी फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है उनको थोड़ा छू देने से नीचे आपको सब चौपाई दिखाई देगा, तब आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं। श्री राम जय जय राम। पूर्व दिशि गे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। धनुमख धनु यज्ञ करने के लिए जहाँ भूमि बनाई गई थी। अति विस्तार चारु कचढ़ारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठही महिपाला। तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊँची सब भांति सुहाई, बैठही नगर लोग जहाँ जाई। कछुक ऊँची सब भांति सुहाई, बैठही नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। जहाँ बैठे देखही सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुरबालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावही रचना। श्री राम जय जय राम। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुलकहि अति हरषु हिया, देखी देखी दो भ्रात। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा कर रहे। इसी से बालकों ने उत्साह, प्रशंसा करने से उनके उत्साह, आनंद और प्रेम बढ़ जाता और भी
फिर भी बढ़ते चला गया। और ये सब अपने अपने रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। प्रत्येक के बुलाने पर उनके प्रेम वश होकर दोनों भाई प्रेम सहित उनके साथ चलते हैं। इतना बालक है, प्रत्येक के साथ चलने तो बहुत समय लगेगा, फिर देर हो जाएगा, सांझ हो जाएगा तो गुरु जी के पास पहुंचने में। तब क्या हुआ, प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उन्हीं के साथ चले जा रहे हैं। कारण उनके रुचि को प्रभु रखते हैं। जो सेवक है, ये सेवक के रुचि को ये मुख्य मानते हैं और उनके रुचि को रखते हैं। लेकिन श्री राम जी अपना रुचि को नहीं रखते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा ही राम जी के स्वभाव ही है, ये सदा सेवक के रुचि रखते हैं। ऐसे वेद पुराण आदि में भी लिखा है, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तो सभी के साथ दोनों भाई जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ये दोनों भाई अनेक रूप धारण करके सभी बालक के रुचि को रख लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना तो दिखलाते हैं। जब कितना सुंदर है लक्ष्मण, देखो। ये राम जी साधारण यज्ञ वेदी को देखकर इतना प्रशंसा कर रहे हैं, जिनके आज्ञा पाकर लव निमेष में अर्थात पलक गिरने के चौथाई समय में वे अनेक ब्रह्मांड रचना करते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं। प्रभु के इशारा में प्रकृति माया सचराचर ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड को ये निर्माण करते हैं। लेकिन अब ये प्रेम के वशीभूत होकर धनुष यज्ञशाला की प्रशंसा करके लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। इसी से ये बालक और आनंदित हुए। देखो, हमारे देखने का चीज इनका इतना पसंद होते है कि ये दूर आते हुए लक्ष्मण जी को भी ये वर्णना करते हैं। वही दिन पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, कितना बढ़िया है। बालक को सुख देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। श्री राम जी के आश्चर्य होकर धनुषशाला को देखना, ये उनके माधुर्य भाव है। ये उनके माधुर्य भाव, ये माधुर्य भाव वर्णन करने के बाद प्रभु पर संदेह आता है। ये कैसा प्रभु है? ये इतना छोटा सा ये दर्शनीय चीज को देखकर ये इतना आनंद होते हैं, तो ये कैसा प्रभु है? इसलिए प्रभु पर हमारे संदेह होता है। तो ये संदेह मोचन के लिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास माधुर्य भाव भी वर्णन तो करते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद उनको ऐश्वर्य भाव को भी ये वर्णना करते हैं। अर्थात इसने कहा, जिनका इशारा में तो माया लव निमेष में अनेक ब्रह्मांड रचना करते हैं, ये है ऐश्वर्य भाव।
पहले माधुर्य भाव देकर भगवान के ऐश्वर्य को जनाने के लिए ये ऐश्वर्य भाव भी प्रकट करते हैं। ग्रंथ भर में ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे सब जगह पर ऐसा ही बताया गया है। जैसे प्रभु गंगा पार करते समय क्या हुआ, केवट को बिना होकर निहोरा होकर ये मांगते हैं, नाव मांगते हैं। मांगे नावन केवट आना, कही तुम्हारो मरम में जाना। ऐसा निहोरा होकर कहते हैं, ये हुआ माधुर्य भाव। तो इसके बाद तत्क्षणात तो हम ये लोग सोचेंगे ये कैसा प्रभु है, ये साधारण गंगा जी को पार नहीं कर सकते। तो इसके तुरंत बाद गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उनका ऐश्वर्य भाव। ये वही ये नाव को मांगने वाले प्रभु ये कौन है आप जानते हैं? जिन्होंने 3 पद में संपूर्ण ब्रह्मांड को वामन रूप में नाप लिया था। ये प्रभु अभी गंगा पार होने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। इसलिए तुरंत इसके बाद उनके ऐश्वर्य भाव भी वर्णना कर देते हैं। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, ये वही कृपालु है। ये गंगा पार नहीं हो सकते ऐसा बात नहीं, ये कृपालु है। केवट के ऊपर कृपा करने के लिए ही ऐसा कहते हैं। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किया तीहु पग हुते थोरा। तो ये निहोरा होने के कारण इनके ये तो कृपालुता है, ये खास माधुर्य भाव, और उनके संग जो ऐश्वर्य भाव आपने सुने, जिसने 3 पद में ब्रह्मांड को नाप लिए थे। और एक भाव सुनिए, ऐश्वर्य माधुर्य भाव गोस्वामी जी वर्णना करने के बाद तुरंत लोगों के संदेह दूर करने के लिए उनके ऐश्वर्य भाव भी कहते हैं। अब देखिए, वो सीता विरह में उनको जो खोजते हुए प्रभु दंडकारण्य में घूम रहे हैं। हे मृग, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग मधुप, क्या ये उनको उत्तर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। फिर भी ये अत्यंत विरही, जिसे नरलीला करके सबको पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये है माधुर्य भाव। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे माधुर्य भाव को लेकर विरह में राम जी विकल होकर नर इव, मनुष्य के जैसा बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य नहीं। राम जी मनुष्य नहीं, मनुष्य के जैसा
इव बोल रहे हैं और ये दोनों भाई वन में खोज रहे हैं। विरह विकल इव, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। जो ऐश्वर्य भाव वर्णन है, राम जी तो त्रिगुण से अतीत है, ये गुणातीत है और सचराचर के स्वामी है। नारी विरह में रोना ये रजोगुणों का लक्षण है। जो त्रिगुणातीत, जिनके पास सत्व गुण तमस से जो अतीत है, उनके पास रजोगुण कहाँ आया और ये कैसे रोने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सीता को ढूंढते हुए, क्यों ढूंढे, ये तो अंतर्यामी है, ये तो सबको सब जानते हैं। तो ये इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो रो रहे हैं सीता को देखने के लिए, उनके विरह में रो रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये गुणातीत है, त्रिगुणातीत है। गुणातीत सचराचर स्वामी। शंकर भगवान जी पार्वती के अगर कोई संदेह हो जाएगा, इसलिए एक बार तो संदेह हुआ था कि वह सती शरीर में उनको ये लीला देखकर फिर संदेह होगा तो फिर उनके दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए शंकर भगवान जी हनुमान जी को कहते हैं, गुणातीत सचराचर स्वामी, उमा राम सब अंतर जामी। ये तो सबके अंतर में बसते हैं, अंतर्जामी है। जो कि अंतर्जामी है, ये क्या नहीं जान सकते हैं? रावण इनको ले गया, इनको तो लीला ही था। ये ऐश्वर्य भाव, तो इसमें संदेह करना नहीं है। तो और एक दृष्टांत सुनिए। लंका में युद्ध चल रहा था, इंद्रजीत आया था, राम लक्ष्मण एक साथ युद्ध करते समय उनको नागपाश में बंधन कर दिया, तो ये नागपाश में पड़ गए। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो, नारद मुनि ने गौड़ जी को भेजा, जाओ राम लक्ष्मण जी के नागपाश से उनका बंधन को छुड़ा कर आओ। तो ये है प्रभु के माधुर्य लीला, ये है प्रभु के माधुर्य लीला। इस पर सबको संदेह हो सकता है, ये कैसा प्रभु है जो इंद्रजीत जैसे छोटा सा राक्षस इनके नागपाश बंधन में ये पड़ गए। तो गोस्वामी जी तत्क्षणात ये कहते हैं, ये वही प्रभु है। ये लीला, ये कौन सा प्रभु है जो अभी नट इव, जिनको जो नाटक में परिवेशन करने के लिए रोल दिया जाता है, ये उसी के तरह ही नृत्य करना पड़ेगा जैसा डायरेक्टर कहता है। इनके मन से ये नहीं कर सकता। तो अभी राम जी तो स्वयं डायरेक्टर है, ये रामायण का स्वयं तो जो प्रोड्यूसर है, ये तो नरलीला कर रहे हैं। तो ये नर इव, नट इव, जैसे नाटक में नर्तक रोल करता है, ऐसा इनके ये चरित्र है, कपट चरित्र, ये सच्चा चरित्र नहीं, ये तो और है, ये तो राम जी भगवान है। लेकिन यहाँ यह नागपाश बंधन में पड़ गए, तो ये कपट हुआ, इनका ये असली रूप नहीं है। असली
ये कार्य नहीं है। नटैव कपट करत प्रभु नाना, नटैव कपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र राम भगवान। ये तो सदा स्वतंत्र है, जिनके ऊपर और कोई नहीं है। तो जिनके ऊपर कोई नहीं है उनको ये इंद्रजित कैसे बांध सकता है? ये कदापि नहीं हो सकता। तो ये प्रभु की लीला है, ये है ऐश्वर्य भाव। पहले नागपाश बंधन हुआ, ये हुआ माधुर्य भाव, तो अभी ऐश्वर्य भाव ये कहते हैं। नटैव कपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र। सदा स्वतंत्र जो है ये कैसा नागपाश बंधन में परतंत्र हो सकते हैं? और ये है भगवान षड ऐश्वर्य युक्त। इनको ये नरलीला करना है, ये समझाकर सभी के संदेह को दूर कर देते हैं गोस्वामी जी। कितना बढ़िया वर्णन करते हैं। वैसे अब बालकों के साथ सम्मिलित होकर अपना व्यक्तित्व को गुप्त न रखने से मजा नहीं आएगा। इसलिए ये ऐसे उनको भाव दिखाते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। अगर आप लोग नहीं होते तो हम ये सब देख नहीं सकते थे। राम जी दीन दयाल, राम जी दीन दयाल, और ये बालक दीन है, बुद्धि कम। ये प्रभु के कुछ भी सेवा नहीं कर सकते। ये केवल सादर प्रभु ही देखा वही रचना, आदर सहित तो प्रभु को देखा वही रचना। प्रभु तो ये चाहते हैं ना, आदर, भक्ति, प्रेम, ये सब चीज प्रभु को प्रिय है। तो सादर प्रभु ही देखा वही रचना, अत्यंत आदर से तो ये देखते हैं। यह काम को प्रभु सेवा को मान लिया, ये हमारे सेवा कर रहे हैं, हमको आदर से तो घुमाते हैं और यज्ञ मंडप दिखाते हैं। तो प्रभु इन पर प्रसन्न हो गए। यह काम को प्रभु सेवा मानकर प्रसन्न हो गए। वही प्रभु दीनों पर दया करने वाले, दीनों पर दया करने वाले धनुष यज्ञशाला देकर ये गुरु के पास चले। देर हो जाने पर उनको तो डर लगा, उनको डर लगा अगर गुरुजी हम पर रुष्ट हो जाएंगे। तो इनको ये डरना, ये हुआ माधुर्य लीला। गुरु को डरना ये हुआ माधुर्य लीला। और इसके बाद ऐश्वर्य लीला क्या है? जास जिनके डर से डर को भी डर लगता है, ये वही प्रभु है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखा वत सोई। ये सब ये भय दिखाना, ये भय नाटक ये दिखाते हैं। ये तो मौजूदा पुरुषोत्तम, ये तो देखना,
हमको सिखाने के लिए आए हैं, ऐसे तो गुरु जी को भय करना चाहिए, डरना चाहिए। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। ये बालक उनके साथ छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए राम जी को उनको कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर विदा करना पड़ा। अर्थात ये बालक उनके संग छोड़ना नहीं चाहते। फिर प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवाकर खड़े हो रहे, सिर नवाकर खड़े थे। जब गुरु जी कहे अच्छा बैठ जाइए, तो तब ये बैठे। देखिए कितना गुरु के प्रति डर और कितना सुंदर गुरु भक्ति उनकी। अभी हमारे साथ आप लोग पारायण कीजिए। ये जो भाव आपने सुन लिया, तो आप इस भाव का दोहा चौपाई को पारायण कीजिए। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सबले ही बोलाई, सहित स्नेह जाही दो भाई, राम देखावही अनुज ही रचना, कही मृदु बच मधुर मनोहर वचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनु समखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही, कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई, सभयस प्रेम विनीतति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिरु, बैठे आय सुपाई, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।